बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन दी स्टार्स एकेडमी लाहौर, इलामा इकबाल टाउन कैंपस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स आवर T8 ऑफ एमडी कैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है विच इज़ मोस्ट एसिडिक। ऑप्शन देखते हैं, वाटर है, फिनोल है, एथानॉल है एंड प्रोपानॉल है। ठीक है, ट्रेंड आपको पता है बेटा दैट अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट इज ग्रेटर देन फिनोल, ग्रेटर देन वाटर एंड नेक्स्ट क्या लिखा जाता है बेटा, अल्कोहल। तो अगर हम देखें इसमें वाटर और फिनोल में से अगर देखा जाए बेटा, फिनोल जो है ये मोर एसिडिक है, और अगर दोनों को बात करें, दोनों ही अल्कोहल्स हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। ठीक है, सिंपल इज दैट, आपको ये ट्रेंड याद होना चाहिए। ओके, बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ऑक्सीडेशन ऑफ 2-प्रोपेनॉल बाय पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीड्स टू दी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको देखना बेटा आपने, 2-प्रोपेनॉल। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं, CH3 CHOH CH3। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे वी विल गेट प्रोपेनॉन, हमारे पास बनेगा। ठीक है, प्रोपेनॉल, एथानोइक एसिड, प्रोपेनॉन, डेल्टा इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एल्डिहाइड्स आफ्टर कैटालिटिक रिडक्शन चेंजेस टू, बेटा जब ये एल्डिहाइड को रिड्यूस किया जाता है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया, और एल्डिहाइड की अगर स्पेसिफिक में बात करें हम डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स कन्वर्टेड टू प्राइमरी अल्कोहल्स। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे, CH3 दिस वन, जब आप इसको रिड्यूस करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH, और ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है ये। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा, अल्फा इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लीविस कॉन्सेप्ट, लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बेस कहते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को एसिड कहते हैं। सो अल्कोहल्स को अगर हम देखें बेटा, दे हैव द लोन पेयर्स। सो ये लोन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। दैट्स वाई लीविस के मुताबिक इनको क्या कहा जाएगा, बेस कहा जाएगा। सो एसिड है, बेस है, राइट आंसर। सॉल्ट, एक्सेप्टर और प्रोटॉन रॉन्ग। ठीक है, बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी अल्कोहल। हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वो फर्दर या तो किसी कार्बन से अटैच नहीं होगा या फिर 1 कार्बन से अटैच होगा। ओके, सो 1 पेंटानॉल को अगर हम देखें, CH3 CH2 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 CH2OH, यही डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये फर्दर एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, यही हमारा जो है वो आंसर है। ठीक है, 3 को देखें, दैट इज नॉट प्राइमरी। 2 पे देखें, ये वैसे ही डियर स्टूडेंट एल्डिहाइड है, और 2-मिथाइल पेंटानॉल दैट इज आल्सो नॉट द प्राइमरी अल्कोहल। ओके, सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। This shows maximum hydrogen bonding with the water। देखते हैं बेटा, फिनोल है, ईथर है, इन दोनों की डियर स्टूडेंट्स वीक होती है, अल्कोहल की मैक्सिमम होती है, ये भी तो अल्कोहल है, मगर यहाँ पर आपने याद रखना है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होते हैं डियर स्टूडेंट्स अल्कोहल में, ठीक हो गया, इनका हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स रिपेलिंग शुरू हो जाती है, वाटर से इंट्रैक्शन वीक हो जाती है। ठीक हो गया, दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो लेस नंबर ऑफ कार्बन्स वाले अल्कोहल होते हैं इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, 40 बनेगा। क्लियर होगी बात जी। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। Next we have which of the following compound would not oxidize by potassium dichromate in dilute sulfuric acids। Dear students, you have learned in your lectures that कि alcohols oxidize हो जाते हैं, एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है,
बट जब हम कीटोन्स की बात करते हैं बेटा तो उनकी ऑक्सीडेशन नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। अल्कोहल है, हो जाएगा, एथानॉल भी हो जाएगा बेटा, दिस इज कीटोन, ये जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये देखिएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसनट्रेटेड नहीं है यहाँ पे, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, ये भी हो जाएगा। तो अगर हम देखें बेटा इन तमाम ऑप्शन में से जो चार्ली ऑप्शन है हैविंग द कीटोन, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इनके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है, सो चार्ली इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच कैन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। बेटा आयोडोफॉर्म समझने के लिए आपने बहुत सारे ट्रिक्स माइंड में रखे होंगे। ठीक है, एक शॉर्टकट ट्रिक अपने जहन में रखें और वो ये है दैट कि कार्बोनाइल के केस में हमें जो है वो अल्फा पोजीशन पे चाहिए होता है मिथाइल, ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, और अगर यही हम बात करें डियर स्टूडेंट्स अबाउट अल्कोहल्स, तो इस केस में हमें क्या चाहिए होता है, बीटा पोजीशन पे मिथाइल चाहिए होता है। ठीक है, दिस वन, ये अगर मैं यहां पर लगाऊं बेटा, ठीक है होगी बात। अच्छा, आप इसको ऐसे भी मॉडिफाई कर लें, ये तो सिंप्लीफाइड है। ठीक है, इस केस में आप ऐसे याद रख लें CH3 CHOH ग्रुप होना चाहिए, ये ज़्यादा इसीलिए सिंप्लीफाइड रहेगा। ठीक हो, क्योंकि इसमें कार्बोनाइल तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो CH3 CHOH होना चाहिए। दैट मीन टू से दैट कि बीटा पोजीशन पे हमारे पास क्या होना चाहिए, मिथाइल। याद रहेगा, एक दफ़ा दोबारा सुन लें, मैंने ये कहा है दैट कार्बोनाइल के केस में क्या होना चाहिए, अल्फा मिथाइल होना चाहिए। ठीक हो गया, और अल्कोहल के केस में बीटा पोजीशन पे मिथाइल होना चाहिए। ये याद रखें, कभी भी गलत नहीं होगा आपका। अच्छा, भी नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शंस में CH3OH, ये देखें जरा बेटा, बीटा पे मिथाइल नहीं है, और अल्कोहल में आपको पता है सिर्फ एथानॉल ही है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ओके, मैथानल की बात करें HCHO, इसमें भी नहीं होगा बेटा, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। C2H5OH, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं CH3 CH2OH, देखें बेटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा पे मिथाइल आ गया। ठीक है, 1 प्रोपेनल, देखें बेटा CH3 CH2 CHO। ठीक है, ऐसे है ये, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अगर हम देखें बेटा, दिस वन इज कार्बोनाइल और दी अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा पे क्या होना चाहिए था, मिथाइल होना चाहिए था, अल्फा पे CH2 है, मिथाइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, 40 बनेगा। याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एथानॉल कैन बी कन्वर्टेड टू एथानोइक एसिड, क्या किया जाएगा सर, ऑक्सीडाइज किया जाएगा इसको। ठीक है, दैट इज सिंपल ऑक्सीडेशन, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज किया जाता है तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोसेस कौन सा होगा, बीटा। ठीक है, When 2-pentanol undergoes oxidation we get, देखते हैं बेटा 2-pentanol को मैं लिखता हूं CH3 पेंटानोल है, CH ये सिंगल बॉन्ड के साथ OH, CH2 ठीक हो गया, 1 2 3 4 ठीक हो गया, एंड 5। ये क्या लिखा है मैंने, 2-पेंटानोल, 2 पे मैंने क्या लगा दिया OH। जब हम इसको डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन गया, 2-पेंटेनोन बनेगा। ओके, पेंटानोल, 3-पेंटेनोल, 2-पेंटेनोन, 2-पेंटेनोन बनेगा। 40 द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस नाइट्रेशन, रेडिली मतलब आसानी के साथ नाइट्रेशन हो जाएगी। देखते हैं बेटा, आसानी से नाइट्रेशन तभी हो सकेगी जब हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें फिनोल में OH ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है डियर स्टूडेंट्स, ये रेडिली कर देगा। नाइट्रो मेटा डायरेक्टर होता है NO2,
टॉलिन, ये ऑर्थो पैरा तो है मगर ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग नहीं है मिथाइल ग्रुप जो है। बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर चार्ली और डेल्टा नहीं हो सकता क्योंकि आसानी से जो नाइट्रेशन होगी वो होगी विद द फिनोल बिकॉज हाइड्रोक्सल इज द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ऑफ द रिंग। ठीक हो गया, याद रहेगी बात। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। अल्फा इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट? सही स्टेटमेंट होनी है, कौन सी है देखते हैं बेटा। फिनोल इज लेस एसिडिक, फिनोल इज मोर एसिडिक, फिनोल इज मोर एसिडिक, फिनोल इज इक्वल टू एसिडिक। ट्रेंड जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको वो क्या था बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड था, फिनोल था, वाटर था और अल्कोहल था। तो देखते हैं बेटा, फिनोल इज लेस एसिडिक देन अल्कोहल, फिनोल तो ज़्यादा होता है, गलत। फिनोल इज मोर एसिडिक देन एसिडिक, नहीं बेटा लेस है ये। फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनोल अल्कोहल से मोर एसिडिक है, चार्ली ठीक है। फिनोल इज इक्वल इन स्ट्रेंथ, नहीं बेटा चार्ली हमारा आंसर जो है वो ठीक लिखा हुआ है। ये ट्रेंड से हमें पता चल गया। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ऑप्शन दी हुई है बेटा, स्टेटमेंट देखते हैं। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल कौन सा फार्मूला होगा? 2 पे 4 पे 6 पे होना चाहिए ही ब्रोमो। अगर हम इसको देखें 1 2 3 4 5 और 6 ठीक हो गया। सिंपल बेटा, हमने आइडेंटिफिकेशन करनी थी कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। बीटा इज द राइट आंसर। व्हेन वाइन इज पुट इन एयर, वाइन मीन्स अल्कोहल, तो ये सॉर टेस्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम वाइन को रखते हैं डियर स्टूडेंट एयर में तो ये ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें डियर स्टूडेंट्स? इनटू द एसिड्स। बिल्कुल सही समझें आप। बैक्टीरिया फॉर्मेशन, वायरस फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन हो जाती है अल्कोहल की एसिडिक एसिड में। फॉर्मिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं बेटा, आपको पता है अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू देयर एसिड्स। ठीक है, तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन। When aqueous potassium hydroxide reacts with N-propyl chloride, the product is nucleophilic substitution reaction पढ़ा हुआ है बेटा आपने। This is N-propyl chloride। इसका रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स? एक्वस KOH के साथ C3H7OH। ठीक है, प्रोपेनोल बन जाएगा। प्रोपेनोल 1 प्रोपेनोल बना हुआ है, ठीक है, 2 नहीं बना डियर स्टूडेंट्स। ये प्राइमरी अल्कोहल बनता है हमारे पास। द बीटा इज द राइट आंसर। दिस इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके नेक्स्ट वन। इथाइल अल्कोहल गिव इथाइल क्लोराइड विद किसके साथ बेटा? SOCl2 के साथ रिएक्ट करवा के देखते हैं बेटा। इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, थायनाइल क्लोराइड, पेरिडीन की प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन C2H5Cl और साथ में डियर स्टूडेंट क्या बनेगा? SO2 प्लस HCl। ये दोनों गैशियस बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एस्केप अप हो जाते हैं। अल्फा ही सही आंसर है बेटा। Which of the following alcohol is more soluble in water? देखते हैं बेटा, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। क्या बताया था मैंने प्रीवियसली कि जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ेंगे हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ेगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो उसने पूछा मोर सॉल्युबल, कम कार्बन्स आपने देखने हैं किसमें हैं। प्रोपेनॉल 3 कार्बन्स हैं, पेंटेनॉल 5 हैं, ब्यूटेनॉल 4 हैं और हेक्सेनॉल 6 हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए अल्फा। जितने लेस नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उतनी ही सॉल्युबिलिटी जो है वो डियर स्टूडेंट्स क्या होगी? हाई होगी। और जितने कार्बन्स बढ़ते जाएंगे हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट वन। पिक्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद किसके साथ रिएक्शन होता है बेटा? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है बेटा। चार्ली इज द राइट आंसर क्योंकि आपको पता है। फिर हमारे पास जो है NO2 और NO2 2 4 6 ठीक है, ट्राई नाइट्रो
फिनोल बनता है, ठीक है, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। राइट आंसर विल बी 40। क्लियर हो गया सर? सिंपल से एमसीक्यूज है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है बेटा, दैट्स वाई आपको सिंप्लीफाइड लग रहा है। ओके ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल्स इन दिस यूनिवर्स कैन गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन? बेटा एक ही है जिसका नाम क्या है बेटा? एथानॉल। इसके अलावा कोई अल्कोहल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, ठीक है। तो कितने हुए फिर? सर सिर्फ एक है। रीजन भी बता दूं आपको, रीजन देखें बेटा, CH3 CH2OH। डियर स्टूडेंट्स क्या बताया था आपको मैंने कि बीटा पे मिथाइल होना चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ एथानॉल में होता है। तो हमारे पास कितने प्राइमरी अल्कोहल्स हैं? सर सिर्फ एक ही है। तो आंसर हमारा क्या होगा? अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। के वैल्यू ऑफ फिनोल इज ट्रेंड थर्ड टाइम जो है, अब तो आपके माइंड में जो है वो फीड हो जाना चाहिए कि क्या बताया था मैंने कि फिनोल को अगर हम देखें, ये बेटा है, जल्दी से अब लिखता हूं, और ये अल्कोहल है, ठीक है। के वैल्यू का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ। फिनोल की मोर देन अल्कोहल होती है, ये बात तो ठीक है, ठीक है। ये देखें अल्कोहल से ज़्यादा है। लेस देन कीटोन इनसे ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों से ज़्यादा होती है। मोर देन कार्बोक्सिलिक नहीं होती, ये देखें लेस देन कार्बोक्सिलिक होती है। अल्फा ही आंसर हमारा ठीक है, ठीक है, क्योंकि फिनोल की 10⁻⁻10 तक होती है, और अगर हम बात करें अल्कोहल्स की तो ये 10⁻⁻16 तक होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, आंसर इज अल्फा। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। Which test can be used to distinguish between 1 propanol प्राइमरी अल्कोहल है एंड 2 propanol सेकेंडरी अल्कोहल है? ल्यूकस टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है बेटा, जिसमें हम यूज करते हैं HCl और साथ में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज किया जाता है बेटा। इस केस में क्या होता है? ऑयली लेयर बनती है, याद है ना बेटा। अगर फौरन से बन जाए तो टर्शरी, 5 से 10 मिनट्स में बने तो क्या होता है? सेकेंडरी, और अगर हीट करने से बने तो क्या होता है? प्राइमरी होता है। ओके सो द आंसर विल बी ल्यूकस टेस्ट, ठीक हो गया, जिसमें हम HCl यूज करते हैं, जिंक क्लोराइड यूज करते हैं, और रिजल्ट क्या आता है? ऑयली लेयर हमारे पास बनती है, ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक कैटलिस्ट, कैटलिक एसिडिक है, 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल विल अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू गिव। सर 2 प्रोडक्ट्स आती हैं, एक तो हमारे पास रिएक्शन क्या आती है? अल्कीन, और दूसरा ईथर आता है। तो देखते हैं। एस्टर नहीं है, ईथर बनता है, एनहाइड्राइड नो, अल्काइंस नो। आपको पता है रिएक्शंस 180 पे क्या बनता है? अल्कीन, और 140 पे टेम्परेचर डाउन करें तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं बेटा 2C2H5OH कंसनट्रेटेड H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस C2H5O C2H5, ठीक हो गया। सो आंसर विल बी द बीटा। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं जी बेटा। स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी को, ऑक्सैलिक एसिड को, सेकेंडरी को, या फॉर्मिक एसिड को? बेटा ये ऑक्सैलिक भी नहीं है और फॉर्मिक भी नहीं है। अब ये डिसाइड करना है कि सर ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। OH को देखिए कहाँ पर अटैच्ड है। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा, ठीक है। तो आंसर विल बी अल्फा। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं। द एसिड विदाउट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज, कौन सा होगा बेटा? पिक्रिक, पहले ही आंसर ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड में COOH होता है, 2 होते हैं बल्कि इसमें। फॉर्मिक एसिड में हमारे पास जो है, इसमें भी ट्रांस पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। फॉर्मिक एसिड में तो होता ही है। और डियर स्टूडेंट्स अभी प्रीवियसली मैंने लिखा था आपके सामने पिक्रिक एसिड का फार्मूला, ये देखें बेटा, इस पोजीशन पे हमने नाइट्रो लगाना है। क्या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नजर आया? नहीं है, तो ये एसिड है विदाउट कार्बोक्सिलिक, तो आंसर विल बी अल्फा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट मूव करते हैं। दिस सीम्स टू बी डेरिवेटिव ऑफ वाटर। चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको डियर स्टूडेंट उसने स्ट्रक्चर्स बना के बताया हुआ है दैट फिनोल है, ईथर है या अल्कोहल है, ये तमाम के तमाम डेरिवेटिव्स होते हैं। ये देखें बेटा, ठीक है। फिनोल में यहाँ पर क्या आ जाता है? C6H5, ईथर में दोनों साइड पे R आ जाते हैं, अल्कोहल में एक तरफ R आ जाता है। तो ये सारे के सारे आंसर्स ठीक है। ओके, डेल्टा इज द राइट आंसर।
द कंपाउंड विच रिएक्ट्स फास्टर विद PCl5 एट रूम टेम्परेचर। याद रखना आपने PCl5 का रिएक्शन किया जा रहा है कंपाउंड्स के साथ। तो देखते हैं ऑप्शंस में जी, अल्कोहल, अल्कोहल, वो भी अल्कोहल और ये भी अल्कोहल। तो हमें याद रखना है यहाँ पे कि प्राइमरी का सबसे लेस, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे जो है हमारे पास फास्ट रिएक्शन जो है वो किसका होता है, टर्शरी का होता है। टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक हो गया बेटा बात। तो अगर हम देखें 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, 1 ओल है। 2 ओल, ये देखें बेटा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ये देखें, ये 2 पर मिथाइल, ठीक है, 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये है टर्शरी, इसका सबसे फास्ट रिएक्शन होगा। ये सेकेंडरी है, इसका इतना फास्ट नहीं होगा। राइट आंसर विल बी 40। ठीक है, ओके भी। नेक्स्ट मूव करते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX। एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो याद रखना है बेटा आपने, अगर बॉन्ड को देखा जाए आयोडीन का सबसे वीक होता है, ठीक है, उसके बाद Br का और उसके बाद Cl का। तो हमारा ऑर्डर ये होना चाहिए। ओके, HI लेस देन नहीं है, ग्रेटर है Br से, और ये Cl से ग्रेटर है, बीटा ही हमारा आंसर। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात है ना बेटा, जितनी स्ट्रेंथ कम होगी उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। आयोडीन के लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो सबसे वीक है, ठीक हो गया, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। द इंटरमीडिएट इन एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज, क्या होता है बेटा, कार्बीन, कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन या फिर रेडिकल। बहुत ही सिंपल सी बेटा इसके लिए स्कीम है, वो मैं आपको बताता हूं। देखें बेटा, इंटरमीडिएट बनाना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, ठीक हो गया। ये मैंने आपके सामने लिख दिया, CH3 CH2OH, ठीक हो गया। इनकी डिहाइड्रेशन कर रहे हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। देखिए बेटा, H2SO4, इसको आयनाइज करवाते हैं, हाइड्रोजन आइंस और साथ में सल्फेट आइंस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब मैं इसको देखूं अगर, तो प्रोटॉन यहाँ पर ऐड होगा, CH3 CH2O और H, ये प्रोटॉन यहाँ पर ऐड करें, क्या आ गया, पॉजिटिव। जब आप ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव। इसको क्या कहा जाता है, कार्बोकेटाइन कहा जाता है। ये इंटरमीडिएट बना हुआ है इसके, दैट्स वाई इसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। 40 विल बी द राइट आंसर। ओके, फर्दर आपको पता है बेटा, इससे अल्कीन बन जाएगी और साथ में दोबारा से हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू लिबरेट। जैसे आप सोडियम मेटल को ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें अल्कोहल में तो लिबरेट होती है क्या, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, साथ में सॉल्ट बनता है। 40 विल बी द राइट आंसर। सिंपल सी बात है बेटा, ये देखें 2C2H5OH, सोडियम यहां पर अटैच करेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, दिस वन, ये होमोलोगस सीरीज तो नहीं है बेटा, क्लोरीन आ गया है, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, ये ठीक है। ये अमाइड ग्रुप आ गया है, ये एस्टर ग्रुप आ गया है। तो हमारे पास होमोलोगस सीरीज में अगर हम देखें, ये है, दिस वन इज परफेक्ट फॉर्मेल्डिहाइड, बीटा इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट मूव करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डू नॉट गिव एडिशन प्रोडक्ट विद, किसके साथ नहीं देते बेटा, HCN के साथ तो एडिशन प्रोडक्ट आती है। ठीक है, फेलिंग के साथ अगर हम देखें एल्डिहाइड्स का, तो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म बनते हैं डियर स्टूडेंट रेड फॉर्म में, मगर कीटोन के साथ नहीं बनते, तो ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं दे रहा। हाइड्रोजन के साथ एडिशन प्रोडक्ट आएगी और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट आती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बीटा विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। विच वन कंटेन फॉर्माइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप की बात हो रही है। ठीक हो गया, दिस वन। जी बेटा, देखते हैं एथानल CH3
एथानॉल में अल्कोहल ग्रुप होता है, ये एसिडिक ग्रुप है और ये भी अल्कोहलिक ग्रुप है, तो हमारा आंसर यही बनेगा, दैट इज अल्फा। क्लियर होगी बात जी, अल्फा आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्कोहल व्हेन ऑक्सीडाइज ऑलवेज। प्राइमरी से हमेशा आपने याद रखना है बेटा, जब ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो ओनली एल्डिहाइड्स बनेंगे, एल्डर कीटोन मिक्स नहीं बनेंगे, ओनली कीटोन नहीं, ओनली कार्बोक्सिलेज नहीं। पहले स्टेप में आपको पता है अल्कोहल से एल्डिहाइड और फर्दर फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, तो आंसर क्या होगा बेटा, अल्फा विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, 2-ब्यूटेनोन कीटोन है, इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ। देखते हैं बेटा, इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो देखें, ये है 2-ब्यूटेनोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये किसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो सकता है, CH3 CH OH C2H5, इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। ये क्या है बेटा, 1 2 पे क्या है, ब्यूटेनॉल ग्रुप है, ये 1 नहीं है, 2 ब्यूटेनॉल है, ठीक है, तो राइट आंसर विल बी 4। ऑलराइट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट्स, किसका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। ये तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि आंसर क्या होने वाला है। 2 पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, एसीटोन है, बेंजोफिनोन है, हेक्सेन 2 है। जो 2 हमारे पास ये स्टूडेंट्स होते हैं कीटोन, उन सब में जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होता है। अगर मैं इसको चेक करूं, बेंजोफिनोन, ठीक है, बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पर और यहां पर CH3 नजर नहीं आ रहा हमें, तो आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, फॉर्मेलिन कंटेन्स अल्कोहल, परसेंटेज याद है, आपने पढ़ी हुई है बेटा। फॉर्मेलिन में कितने परसेंट अल्कोहल होता है, 8% मैथानॉल होता है, ठीक हो गया। 52% इसमें क्या होता है, वाटर होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। और 40% जो है वो इसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड पाया जाता है। ओके, राइट आंसर विल बी बीटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट रिएक्ट विद एथानॉल। एथानॉल से किसका रिएक्शन नहीं होगा, PCl3 PCl5 दोनों का हो जाता है, क्लोराइड्स बनते हैं, थानाइल क्लोराइड से भी अल्काइल हाइड बनता है। यस, दिस इज मिनरल सॉल्ट, NaCl से इसका नॉर्मली रिएक्शन नहीं होता बेटा। ओके, आंसर विल बी डेल्टा, सिंपल सी बात है बेटा। विच इज मोर प्रॉम्प्ट टू ऑक्सीडेशन, प्रॉम्प्ट मतलब ज्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा, ज्यादा आसानी से रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन बेंजीन का, अल्केन का, एसिड का या एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड्स आज जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स। बेंजीन भी आसानी से नहीं हो सकता, अल्केन में तो सिंगल बॉन्ड है, दैट इज रेजिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एसिड्स की अगर बात करें, ये तो वैसे ही ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हमारे पास है। द राइट आंसर विल बी डेल्टा, क्योंकि जब हम एल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में भी करते हैं डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप टॉलरेंस की बात करें, तो ये फ़ौरन से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू देयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर्मेलिन इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग, कैसे बनती है, लैब में जब हम जो है वो क्या बनाते हैं, मैथानल बना रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फॉर्मेलिन की प्रोडक्शन भी हो जाती है। लैब में होता है, इंडस्ट्री में नहीं है, रीडिस्टिलेशन में नहीं है, लैब प्रिपरेशन ऑफ मैथानल, यही हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमारे पास प्लाटिनम है, साथ में हम एस्बेस्टस यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बनता है मैथानल, इसके साथ हमारे पास जो है वो फॉर्मेलिन प्रोडक्शन भी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं, 40 इज द राइट आंसर। हाईएस्ट वेपर प्रेशर एसोसिएटेड विद, हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होता है, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। तो देखते हैं जरा, एल्डिहाइड है,
अल्कोहल है, इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसिड में भी होती है डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोपेनॉल ये भी अल्कोहल है। तो सबसे वीक जो स्ट्रेंथ है वो एल्डिहाइड्स में होती है। ठीक हो गया। इनमें अगर हम बात करें तो सबसे वीक एल्डिहाइड में है, तो इसीलिए सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ कम होगी उतने वेपर ज़्यादा निकलेंगे। जब वेपर ज़्यादा निकलेंगे तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा बेटा। आंसर विल बी अल्फा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन करते हैं। व्हाट कैरीज आउट ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल टू एसिटाल्डिहाइड इन लैब। लैब में हमने एथेनॉल को कन्वर्ट करना एसिटाल्डिहाइड में। प्रिपरेशन है यूजिंग सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है बेटा, जब हम लिखते हैं अल्कोहल CH3 CH2OH, तो हमें नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो इसको क्या करता है डिस्टेंट ऑक्सीडाइज कर जाता है इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स देन एसिड्स। ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें O2 O है नेसेंट सल्फ्यूरिक एसिड पोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड नो, बीटा इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस MCQs। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स क्या होनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए, दैट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। OH अटैच टू दी कार्बन हैविंग ओनली वन बीटा कार्बन। देखते हैं जरा इसको। OH जी ये वन बीटा कार्बन है, इसका मतलब है ये प्राइमरी अल्कोहल है। और आपको पता है बेटा कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल्स की तो प्राइमरी अल्कोहल से हमारे पास जो है वो क्या बनते हैं एल्डिहाइड, सेकेंडरी से क्या बनते हैं कीटोन बनते हैं। तो बीटा ही आंसर ठीक है। थर्ड देखते हैं। नहीं बेटा, सेकेंडरी में कीटोन बनना शुरू हो जाएंगे। और डेल्टा में हाइड्रोक्साइड अटैच टू कार्बन विद मोर देन वन कार्बन। नहीं बेटा, प्राइमरी ही आंसर ठीक है। बीटा इज द राइट आंसर। ओके। लैक्टिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय HCN एडिशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ। पहले आप मुझे ये बताएं लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। देखें बेटा, CH3 CHOH और COOH। ठीक है। तो अगर हमने इसको बनाना है तो हमें चाहिए CH3 C+O CH3 HCN से रिएक्ट करवाएंगे CH3OH CN CH3 फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड तो ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्टर में होना चाहिए। वहाँ पर लिखा हुआ है नो दिस वन नो दिस वन। चार्ली इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एसिटोफिनोन कैन बी कन्वर्टेड टू एन अल्कोहल। एसिटोफिनोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दिस वन एसिटोफिनोन, तो हमें इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी। रिडक्शन के लिए देखते हैं हाइड्रोजन यूज हो सकता है, बिल्कुल। सोडियम बोरोहाइड्राइड बिल्कुल यूज हो सकता है। लिथियम, ये सारे ही रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, तो तमाम आंसर्स ठीक हैं क्योंकि यहां पर फिर हमारे पास अल्कोहल ग्रुप अटैच हो जाएगा। क्लियर होगी बात। डेल्टा इज द राइट आंसर। What is the best reagent for reducing unsaturated aldehyde? याद रखना आपने बेटा, जब भी वो अनसैचुरेटेड की बात करेगा तो उसमें हमने हाइड्रोजन नहीं करना क्योंकि वो डियर स्टूडेंट अनसैचुरेशन को भी खत्म कर देगा। ठीक है, इसके लिए हम स्पेशली यूज करते हैं NaBH4 क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसको रिड्यूस नहीं करता। ओके, हाइड्रोजन नो, बोरोहाइड्राइड बेस्ट है, बाइकार्बोनेट नो, डेल्टा विल बी नो। क्लियर होगी बात ये स्टूडेंट्स। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज इजीली बिकॉज दे हैव। कीटोन में ऐसा है क्या, ये स्ट्रक्चर में देखते हैं बेटा। CH3 ये आपको नजर आ रहे हैं ये स्टूडेंट्स, मिथाइल ग्रुप, ये रीजन होती है। अपनी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच होते हैं, बिल्कुल बात ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड नो, दैट इज नो द रीजन। ग्रेटर परसेंटेज ऑफ कार्बन नो, मोर CO पोलैरिटी। बट देखें उसने ये कहा है कि ये ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं।
जिसकी वजह से आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते ये, ठीक है। राइट आंसर विल बी बीटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ विच लीड्स टू ओनली वन प्रोडक्ट, देखते हैं। कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, तो कौन सा होगा बेटा? पॉपऑफ रूल है वो ये है कि भी जब हमने कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है, ये अनसिमेट्रिकल लिखा हुआ है, तो कार्बोनाइल जो है ये पॉपऑफ रूल्स है। कार्बोनाइल जो है उस कार्बन के साथ रहता है जहां पर लेस नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, उस ग्रुप के साथ वो रहता है, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा, एसीटोन है, उसने कहा है एक ही प्रोडक्ट आनी चाहिए। इस केस में देखिएगा बेटा, एसिडिक एसिड बनेगा और फॉर्मिक एसिड, एक प्रोडक्ट तो नहीं आया। ब्यूटेनॉन में अगर हम देखें, ये ब्यूटेनॉन ही आई थिंक मैंने लिखा हुआ है, 1 2 3 4, हाँ ये ब्यूटेनॉन ही है। तो अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करें, इसके साथ क्या बनेगा? CH3COOH, इसके साथ भी क्या बनेगा? CH3COOH। एक ही तरह के प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमारा आंसर बीटा बनेगा। 40 को देख लें, प्रोपेनोन, ये तो यही चीज़ है बेटा। एस्टिक एसिड बनेगा और फॉर्मिक एसिड। और हेक्सेनोन में भी अगर हम देखें, 2 हेक्सेनोन, CH2 CH2 1 2 3 4 5 और 6, ये बन गया एसिटिक एसिड और वो बनेगा ब्यूटानोइक एसिड। तो आंसर हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या बना? बीटा ही बना हमारा आंसर। ये दोनों एसिटिक एसिड ही बने हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड विल बी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ। देखते हैं, अल्कोहल और प्रोपेनॉल, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसको करेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो प्रोडक्ट में फॉर्मिक एसिड नहीं आ रहा। अब डिसाइड करना है चार्ज और डेल्टा में से, दोनों के दोनों कीटोन है। पॉपऑफ रूल लगा दें इसके ऊपर, देखते हैं बेटा। CH3 C+O CH3 ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड और इससे क्या बनेगा? फॉर्मिक, इसमें तो बन रहा है। और अगर हम ब्यूटेनॉन में बात करें तो 2 एसिटिक एसिड बनेंगे। अभी प्रीवियस MCQs में बताया आपको, 40 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ऑप्शन देखते हैं, दिस वन टॉलरेंस दिया हुआ है बेटा, ये तो होता है। बीटा में अगर हम देखें, फेलिंग सोल्यूशन की बात हो रही है। 40 अल्कालाइन फॉस्फोराइलेज सोल्यूशन ऑक्सीडाइज नहीं करता। डेल्टा में क्या है? ये है बेनेडिक्ट। ओके, सो द राइट आंसर इज 40। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। टू प्रिपेयर सोडियम इथाइनोएट बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट द रिएक्टेंट में बी। पहले मैं लिखता हूं सोडियम इथाइनोएट को। ओके, इसको हमने बनाना है CH3, ठीक है, आयोडीन और NaOH से रिएक्शन होगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास जो बन रहा है, ये किससे बन रहा है डियर स्टूडेंट? एसीटोन से बन रहा है, जिसको प्रोपेनोन भी कहते हैं, ठीक है। साथ में सोडियम आयोडाइड और वाटर तो बनना ही बनना है। क्लियर होगी बात? सो इसको हमने देखना है, एथानोल, प्रोपेनोल नहीं बेटा, 2 प्रोपेनोल या एसिटाल्डिहाइड। जी क्या होगा डियर स्टूडेंट? आंसर 2 प्रोपेनोल होना चाहिए। देखें, अगर हम यहां पर देखें तो प्रोपेनोल से क्या बनेगा? 2 प्रोपेनोल से प्रोपेनोन बन जाएगा ना। इसको और इसको कंपेयर करें, कैसा? ये वो तो नहीं है बेटा। ये देखें, CH3 CHOH CH3, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन, और फर्दर इससे आयोडोफॉर्म टेस्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारा आंसर 40 होगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन, द ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द कंपाउंड विल गिव इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन को लिख लेते हैं, ये है मिथाइल और ये है इथाइल, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम देखें तो हमने क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। तो यहाँ पे CH3 CHOH CH2 CH3, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? 2 ब्यूटेनोल है, ठीक है, सेकेंडरी हमारे पास अल्कोहल है। ये प्रोपेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, यही हमारा आंसर है। 1 ओल 2 मिथाइल 2 ओल नहीं बेटा, द राइट आंसर इज बीटा।
क्लियर होगी बात ये स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच रिएक्शन डज नॉट चेंज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट मॉलिक्यूल। देखते हैं बेटा, कीटोन ऑक्सीडेशन में अगर तो डियर स्टूडेंट्स सिमेट्रिकल आ गए तो आपको पता है चेंज हो जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स। ओके, आयोडोफॉर्म टेस्ट में भी चेंज हो जाते हैं, साइनाइड में तो एक बढ़ जाता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन देखते हैं बेटा, दिस वन, इस केस में नंबर ऑफ कार्बन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्लियर होगी बात, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, दिस वन इज प्रोपेनल्डिहाइड। ओके, ये हमारे पास एसीटोन है, कैन बी डिस्टिंग्विश बाय टेस्ट विद। कैसे टेस्ट किया जाएगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन, ये दोनों बेटा रिएक्शन कर जाएंगे तो आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएंगे। फेलिंग या सोडियम बाइसल्फाइड, ये भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, दोनों से रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, फेलिंग जो है डियर स्टूडेंट्स ये डिफरेंशिएट कर देगा, कीटोन का रिएक्शन नहीं होगा, एल्डिहाइड का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ओके, चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, कीटोन्स में बी थॉट ऑफ एज डैश ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके, कौन से, हाइड्रोक्सी, अल्काइल, फिनाइल या हेलो। ये देखें बेटा क्या डिफरेंस है, हाइड्रोजन की जगह पे अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे CH3 हो सकता है, एक H होता है एल्डिहाइड में, और कीटोन में क्या होता है, H की जगह पे दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं। तो ये क्या होगा, दैट विल बी द अल्काइल डेरिवेटिव। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या होगा, बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। देखते हैं जरा, अल्कोहल हो जाते हैं, ये भी अल्कोहल है, एल्डिहाइड तो माइल्ड से भी हो जाते हैं। ईथर्स आर रेजिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन, कीटोन्स भी रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक हो गया, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव विच इज अ मिक्स कीटोन। मिक्स का मतलब है कार्बोनिल के दोनों साइड पे जो है डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स हो सकते हैं। एसीटोन को अगर हम देखें ये सेम है, ठीक हो गया, मिक्स नहीं है ये। एसीटोफिनोन को अगर हम देखें ये मिक्स्ड है। बेंजोफिनोन को अगर हम देखें तो दोनों साइड पे ऐसे हो जाता है, ये भी मिक्स्ड नहीं है। डाइथाइल कीटोन में अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये भी हमारे पास मिक्स जो है वो नहीं बन रहा डियर स्टूडेंट्स। ओके, इस फॉर्म में देख रहा, तो आंसर क्या होगा, एसीटोफिनोन, क्योंकि दिस इज मिथाइल एंड दिस इज बेंजीन ग्रुप, फिनाइल ग्रुप अटैच है। क्लियर होगी बात डियर स्टूडेंट्स। ओके भी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज शोन बाय कीटोन्स। एक ही टेस्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सोडियम नाइट्रोपोसाइड से वाइन रेड कलर आता होता है। देखते हैं, फेलिंग नहीं है डियर स्टूडेंट। शिफ्ट रिएजेंट जो है ये भी एल्डिहाइड का होता है, पिंक कलर आता है इनका। टॉलरेंस भी एल्डिहाइड के लिए सोडियम नाइट्रोपोसाइड है डियर स्टूडेंट्स, वाइन रेड कलर आता है विद द कीटोन। एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। ओके, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा जी। अल्केन है, ये नहीं ऑक्सीडाइज हो सकती। अल्कोहल 3 कार्बन्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये भी अल्कोहल है, ये भी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये है कीटोन, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो हमने डिसाइड करना है डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम दी बीटा एंड चार्ली। बीटा में अगर हम कार्बन देखें तो 3 हैं, और अगर हम चार्ली में देखें बेटा तो 1 हैं। दिस इज मोर easily to oxidize due to the less number of carbons. Okay, so the right answer will be Charlie. जितना आसानी से ऑक्सीडाइज होगा उतना बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट वन, which of the following will undergoes nucleophilic addition reaction more easily? देखते हैं बेटा, एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, एल्कीन्स हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज हैं। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड जो होते हैं ये आसानी से एडिशन रिएक्शन को अंडरगो करते हैं। वजह क्या है, क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन अटैच होता है एक साइड पे डियर स्टूडेंट्स, इसका इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी नहीं है, ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज भी नहीं करता। ठीक हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच विल अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस।
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जो आपने डियर स्टूडेंट कैनिज़ारो रिएक्शन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड में होगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड में तो डियर स्टूडेंट सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि एक ग्रुप इसका जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा जो है वो सॉल्ट बनाता है, ठीक है। एथेनॉल और एसीटोन भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स। द राइट आंसर इज अल्फा विदाउट एनी अल्फा हाइड्रोजन। कैनिज़ारो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, एक ही कंपोनेंट कर रहा होता है। सो अल्फा इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द टेस्ट डिस्कशन। आई होप सो दैट कि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होंगी। बेटा डू वन थिंग मस्ट, जो भी आप चीज़ें प्रिपेयर करते हैं डियर स्टूडेंट, उसकी प्रैक्टिस लाजमी क्या करें, बिकॉज जैसे मैंने आपको लास्ट जो है वो डिस्कशन में कहा था, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में जो है वो परफेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। कौन कौन चाहता है हमें से कि हम परफेक्ट बन जाएं? शाबाश जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। एवरीबॉडी वांट्स दैट कि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट हो जाए डियर स्टूडेंट्स। सो मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग जब डियर स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करें अपना पेपर, तो आप अपना फुल एनर्जी के साथ पेपर अटैम्प्ट करें और आपको उसका रिजल्ट भी जो है वो 10 और 10 मिले, ठीक है। सो इस दुआ के साथ डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।